जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आगे की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीन ही की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, तथा जो कुछ वे चाहते थे मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों। मेरे हृदय में इस बात का बड़ा ही कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए, हम लोग यह जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, राजा बलि को जब शुक्राचार्य ने जीवित किया तब वह भृगुवंशी ब्राह्मणों का शिष्य बन गया और उन्हें सर्व पदार्थों का अर्पण कर सब प्रकार सेवा करने लगा। उन महाप्रतापी ब्राह्मणों ने भी उस पर प्रसन्न हो उससे विश्वजित नामक यज्ञ करवाया। तब यज्ञ कुंड में से सोने के पत्रों से मढ़ा हुआ रथ, हरे रंग के घोड़े, ध्वजा, दिव्य धनुष, 2 अक्षय तरकस तथा दिव्य कवच निकला। दादा प्रहलाद जी ने एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुम्हलाते न थे। शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। ऐसी अलौकिक सामग्री प्राप्त करने के बाद वह इंद्र को जीतने की इच्छा से उसकी नगरी अमरावती को घेर लिया और शुक्राचार्य के दिए हुए शंख को बजाया। बलि का ऐसा युक्त पुरुषार्थ देखकर इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, हे भगवान, राजा बलि किस तेज से ऐसा बलवान बना है। तब बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, ब्रह्मवेत्ता भृगुवंशियों ने इसके तेज में वृद्धि की है, इसलिए इस समय श्री हरि के अतिरिक्त कोई उसके सामने खड़ा होने में समर्थ नहीं है। अतः तुम इस समय स्वर्ग को छोड़कर अन्यत्र चले जाओ तथा शत्रु का पतन हो उस काल की प्रतीक्षा करो। गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर देवता स्वर्ग को त्याग कर इधर उधर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि अमरावती पर अपना अधिकार कर तीनों लोकों का शासन करने लगा। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने उससे 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, देव माता अदिति अपने पुत्रों की ऐसी दुर्दशा देखकर बहुत शोकातुर हो गई। बहुत दिनों के बाद जब कश्यप मुनि की समाधि टूटी तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उसकी आनंदहीन दशा देखकर उसका कारण पूछा। अदिति ने कहा, भगवान, असुरों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया है। स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरा कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को फिर से वे सभी वस्तु प्राप्त हो जाएं। कश्यप जी ने कहा, हे देवी, भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था वह ही पयोव्रत नामक व्रत मैं तुम्हें बतलाता हूँ। भगवान वासुदेव तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। तुम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में आरंभ कर 12 दिन तक दुग्धाहार कर परम भक्ति से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर महामंत्र का जप करो। इस बीच तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, भूमि पर शयन, दिन में 3 बार स्नान आदि करना चाहिए। कश्यप जी ने अदिति को व्रत की पूर्ण विधि बतलाकर कहा, हे देवी, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान तुम पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अदिति ने पति के कथनानुसार बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने वश में कर एकाग्रचित से भगवान वासुदेव का चिंतन किया। तब पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हुए। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी और उनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए थे। अदिति ने भगवान की स्तुति की। अदिति ने कहा, भगवान, आप यज्ञ के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग
भवसागर से तर जाते हैं। आपके यश और कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। आपके नामों का श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। आदि पुरुष जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप ही नाश हो जाता है। हे भगवान, आप दीनों के स्वामी हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। भगवान ने कहा, हे देवी, असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं प्रसन्न हूँ, अतः मुझे इस संबंध में कोई न कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। हे देवी, मैं अंश रूप से कश्यप जी के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ में स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब उन्होंने भगवान के रहस्यमय नामों के से उनकी स्तुति करी। ब्रह्मा जी ने कहा, समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान, अनंत शक्तियों के अधिष्ठान, आपके चरणों में नमस्कार है। ब्रह्मण्य देव, त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। वृष्णि के गर्भ में पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले, वेदों के ज्ञान को पूर्ण रूप से अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोक नामों में स्थित हैं। तीनों लोकों से परे वैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अंतःकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जिस समय भगवान वामन जी ने जन्म लिया उस समय चंद्रमा श्रवण पर थे। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी, उसे विजया द्वादशी कहते हैं। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षि को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके जाति कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा, तब गायत्री के अधिष्ठात्र देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश किया। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत, कश्यप जी ने मेखला, पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कोपिन और कटी वस्त्र, आकाश के अभिमानी देवता ने छत्र, ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्त ऋषियों ने कुश, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला, यक्षराज कुबेर ने भिक्षा का पात्र और जगजननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी। इस प्रकार सब लोगों ने बटुक वेशधारी भगवान का सम्मान किया। हे परीक्षित, उसी समय भगवान ने सुना कि राजा बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की और नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ क्षेत्र में जा पहुँचे। उस समय उनके तेज से सब ऋषि और सभासद निस्तेज हो गए तथा इस अद्भुत स्वरूप में कौन आया है, इसका आश्चर्य पूर्वक विचार करने लगे। राजा बलि ने उनका तेजस्वी रूप देखा, यथा योग्य सम्मान किया तथा उनके आने से अपने घर, कुल और यज्ञ को सार्थक माना। तत्पश्चात परम हर्ष एवं भक्ति से गदगद होकर राजा बलि ने उस वामन से कहा, ब्राह्मण कुमार, आज आपके आने से हमारे पाप नष्ट हुए और हमारी धरती पवित्र हुई। आपको देखने से हमें ऐसा लगता है कि आप कुछ मांगने की इच्छा से यहाँ आए हैं। तो हे परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आपको जो चाहिए मुझसे मांग लो। श्री वामन रूपधारी भगवान ने कहा, हे राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। क्यों न हो, परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं, साथ ही अपने कुल वृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा को भी तो आप वैसे ही मानते हैं। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष हुआ ही नहीं। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो।
राजा बलि ने कहा, ब्रह्मचारी जी, जो एक बार मेरे पास मांगने आ जाए उसे फिर किसी दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं होती। श्री भगवान ने कहा, दैत्येंद्र, आप मुंह मांगी वस्तु देने में श्रेष्ठ हैं। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 पग मांगता हूँ। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। हे विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकतानुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए। इससे वह प्रतिग्रह के जन्म के पाप से बच जाता है। बलि ने कहा, बस 3 पग ही क्यों, अपनी जीविका चलाने के लिए जितनी भूमि आपको चाहिए उतनी मुझसे मांग लो। वामन रूपधारी भगवान ने कहा, हे राजन, संसार के सारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। यदि वह अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला संतोषी न हो, इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूँ। इतने में मेरा काम चल जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा है उतनी ही ले लो। यूँ कहकर उन्होंने संकल्प करने के लिए जल पात्र उठाया। उस समय शुक्राचार्य जी ने कहा, विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। ये विश्व रूप हैं। 3 पग में तो ये सारे लोगों को नाप लेंगे। हे मूर्ख, जब तू अपना सर्वस्व विष्णु को ही दे डालेगा तो तेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ नहीं बचे। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठाक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म करता है। अथवा जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए और कुछ स्वजनों के लिए, वह ही इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। राजा बलि ने कहा, भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार की बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पुत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो, मैं इनकी इच्छा के अनुसार उन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। यदि मेरे अपराध न करने पर ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभाव होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब शुक्राचार्य ने देखा कि मेरा यह शिष्य मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तू शीघ्र ही अपनी राजलक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा और दृढ़ व्रती थे। अपने गुरुदेव के शाप से भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प किया। उसी समय बलि की पत्नी विंध्याबली ने भगवान वामन जी के चरण पखारने के लिए जल से भरा स्वर्ण कलश ला कर दिया। बलि ने भगवान के सुंदर युगल चरणों को धोकर उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने मस्तक पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व आदि राजा बलि के इस अलौकिक कार्य की प्रशंसा करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे और हजारों दुदुम्बियां एक साथ बजने लगी। इसी समय एक अद्भुत घटना घटी। भगवान का वह वामन रूप बढ़ने लगा और यहाँ तक कि बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसी में समा गए। बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों के दर्शन किए। वामन भगवान ने अपने एक पग में बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए
बलि की तनिक सी भी वस्तु नहीं बची। भगवान का दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।